नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आजकल घूम रहा हूं, अलग-अलग जगह जा रहा हूं, अलग-अलग राज्यों में जा रहा हूं। वहां के राजनीतिक हालात, वहां के सामाजिक हालात और वहां के लोगों की ज़िंदगी समझने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, ये देखने की कोशिश कर रहा हूं। राजस्थान आया हूं, जयपुर में था कल मैं। जयपुर में मैंने देखा कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा कौन सी पार्टी ऐसी है जो यहाँ बेहतर काम कर रही है। बसपा ने पिछली बार यहाँ से 6 सीटें हासिल जीती थीं और अगले साल 2023 में राजस्थान में चुनाव है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे बड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया है। गंगानगर वो इलाका है जो पंजाब से सीमा से सटा हुआ है। वहाँ की 30 से 35 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी फोकस कर रही है। करीब मुझे पता चला जयपुर से 100 किलोमीटर दूर सीकर एक जगह है जहाँ कभी चौधरी देवीलाल और बलराम जाखड़ चुनाव लड़ा करते थे। वो बड़ा प्रोमिनेंट जगह है। तो मैं वहाँ पे मुझे पता चला कि आम आदमी पार्टी की कोई मीटिंग है और वो पंजाब की विजय को मीटिंग है। तो मैं जयपुर से 100 किलोमीटर दूर सीकर के इस गांव में आया हूं। यहाँ पे मुझे 2 शख्स नज़र आए जो जन्म से विकलांग है, लेकिन इनसे जब बातचीत शुरू करी तो मुझे लगा कि इनकी बातचीत आपको सुनाना चाहिए, इनके संघर्ष की दास्तान आपको सुनाना चाहिए। आइए बात करते हैं इनसे। नाम क्या है आपका? मुन्ना। मुन्ना, आम आदमी आप पैर से जन्मजात विकलांग हो। जी। आम आदमी पार्टी से कब से जुड़े हो? अन्ना आंदोलन से। क्या ऐसा देखा था जो अन्ना आंदोलन में जुड़ गए और कैसे पहुंचे वहां तक? दिल्ली गए थे क्या? दिल्ली गया था मैं। पूरा बताइए, कब से कैसे क्या हुआ? मैं अन्ना आंदोलन में दिल्ली गया था। वहाँ हमने ये देखा कि ये जो दोनों पार्टियां हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमारा राजकीय किसी भी सेवा में हम कोई भी काम लेकर के दफ्तर में कार्यालय में जाते हैं तो हमारे वहाँ काम नहीं होता। तो अन्ना आंदोलन में ये देखने को मिला कि हम इस भ्रष्टाचार, ये जो सिस्टम गलत है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ें कि आम आदमी को राहत कैसे मिले। वहाँ जो रूपरेखा बनी, इसी आधार पर रूपरेखा बनाएगी कि आम आदमी के जीवन को सही तरीके से इस लोकतंत्र में कितना महत्व दिया जाए, किस तरीके से उसको सेवाएं उपलब्ध की जाए। मैंने वहाँ देखा, अरविंद जी के संपर्क में गया तो अरविंद जी से बातचीत की तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपके लिए अपना सब कुछ त्यागने को लिए तैयार हैं। आप जो भी कहोगे, कभी भी आप फ़ोन करोगे, कोई भी परेशानी होगी तो हमारा आदमी आपको प्लेटफार्म पर मिलेगा। मुन्ना, आप खड़े नहीं हो पाते, हाथ और पैरों के सहारे चलते हो। अरविंद केजरीवाल से जब मिले और उन्होंने ऐसा कहा तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। उनके सकारात्मक विचार सुन कर के और उनकी पॉजिटिव सोच देख कर के ऐसा लगा कि शायद ऐसा महापुरुष जीवन में पहली बार देखने को मिला है। आप इसी सीकरी जिले में रहते हो? जी, सीकर जिले में। सीकर जिले में कहाँ पे, कितनी दूर है आपका यहाँ से घर? यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। कौन सा गांव है? सिहोड़ी त्रिलोकपुरा है, श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में। अन्ना आंदोलन जुड़ने से पहले आप करते क्या थे? मतलब खर्चा कैसे चलता था? चाय की दुकान थी अपनी स्टैंड पर। अभी भी है? अभी नहीं है चाय की दुकान, वो स्टैंड पर आ गई थी, रोड वालों ने उसको उठा दिया। तो अब कैसे खर्चा चलता है? अब तो 2 छोटे भाई हैं, वो ही देते हैं खर्चा। और आप आम आदमी पार्टी के लिए क्या करते हो? मैं आम आदमी पार्टी के हर चुनाव में जाता हूँ, चाहे वो दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो वाराणसी का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो पंजाब का विधानसभा चुनाव हो। अब की बार तो गया नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में था, जलालाबाद से भगवंत मान के प्रचार में गया था। वहाँ 1.5 महीना रुक कर के आया था। वहाँ रोड पर के मैंने कैंपेन किया, लोगों को भी अच्छा लगा और मान साहब को भी अच्छा लगा। मान साहब ने कहा कि तूफानों से जाकर कह दो हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा कर दें। तो उनकी बातें, विचार उनकी बहुत अच्छी लगी मुझे, मान साहब की। और मैं अभी भी जाना चाहता था लेकिन मजबूरी थी, माँ अकेली थी घर पे, इसलिए मैं इस चुनाव में मान साहब के नहीं जा सका। मुन्ना, ये जो शेर था उन्होंने कि हौसलों से उड़ान होती है, उन्होंने आपके लिए कहा? हाँ, मान साहब ने कहा था जलालाबाद में कि कभी हिम्मत नहीं हारना। हम जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जीत हमारी निश्चित होगी, क्योंकि हम सत्य के लिए, अच्छे के लिए और सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज नहीं तो कल एक दिन निश्चित हमारी जीत होगी और वो हमारे सामने है। मान साहब आज सीएम है और आम जनता के काम होंगे और जो भ्रष्टाचार है उनकी दुरुक्ति होगी। मुन्ना, एक बड़ा निजी सा सवाल है। जब आदमी विकलांग होता है तो वो उसकी हिम्मत टूट जाती है, उसके जीने की आशा ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप उन तमाम देश के करोड़ों विकलांगों के लिए आदर्श हो, जो आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते, लेकिन चुनाव लड़ाने के लिए आप दिल्ली गए, पंजाब गए, वाराणसी गए।
तो ये हौसला आया कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत से तो मैं बचपन में गांव में रहता था, गांव में पढ़ाई की, फिर रोज़गार मिला नहीं इस भ्रष्टाचार सिस्टम के कारण, और फिर चाय की दुकान कर ली। वहाँ से फिर ये अन्ना जी आंदोलन को पहले मैंने टीवी पर देखा, उनका सुना, तो मुझे वो अच्छा लगा। फिर मैं वहाँ दिल्ली जा कर के अपनी आंखों से देखा, तो वहाँ और भी सराहनीय समझ में आया। लेकिन आप हिम्मत देखिए, विकलांग आदमी नहीं खड़ा हो पा रहा, पैरों से घिसट के चल रहा है, वो दिल्ली जा रहा है, वो वाराणसी जा रहा है, वो चुनाव लड़ाने जा रहा है। मुन्ना भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इतने बड़े बड़े लोगों से आप मिल लिए, आप केजरीवाल से मिल लिए, आप मान साहब से मिल लिए, मतलब दो दो मुख्यमंत्रियों से आप मिल लिए, तो इलाके में थोड़ा रुतबा हो गया होगा अब तो आपका? नहीं, जानते सब लोग हैं कि ये केजरीवाल जी का आदमी है, वहाँ जाता है, काम करता है, और सब ऐसी कोई बात नहीं है, सब पहचानते इस मामले को कि आम आदमी पार्टी के लिए जी जान से मेहनत भी कर रहे हैं हम, और लोगों को समझा भी रहे हैं एक दूसरे को कि हमें अगर इन गद्दारों के खिलाफ लड़ना है तो हमें एकजुट होना होगा। ये भ्रष्टाचार तो तभी ख़त्म होगा। अब जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक सीख से झाड़ू नहीं निकाली, जैसे हम सीख एक एक होंगे, एकता होगी, हम एक होकर के इन जो दिल्ली में नारा दिया था, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तो हमने घर से बाहर निकल के रोड पर जा कर के हमने अपने साथियों को समझाया, दोस्तों को समझाया, रिश्तेदारों को समझाया, हमारे और भी कई लोग रहते हैं शहरों में, उनको भी फ़ोन करके बताया, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, अब की बार हम आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। अच्छा, राजस्थान में अब 2023 में चुनाव है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे? हम बहुत अच्छा कैंपेन करेंगे यहाँ। दिल्ली की पार्टी भी आएगी, वहाँ भी मेरे 10-15 ऐसे अच्छे दोस्त हैं, जिनमें एक तो नागपुर का सुनील चांदेकर है, और एक दिल्ली के भी 2-3 नए आदमी हैं, अच्छे हैं। सबके साथ मिलकर चुनाव? हाँ। देखिए, ये है आम आदमी पार्टी की ताकत और ये है आम आदमी पार्टी की सहजता। लोग हैरान हो रहे हैं कि पंजाब में ऐसा बम्पर बहुमत, ऐसा रिकॉर्ड वोट क्यों आ गया, किस लिए आ गया। तो आप मुन्ना की ज़िंदगी को समझिए, मुन्ना की ज़िंदगी को देखिए। ये इस तरह के विकलांग लोग जो चल नहीं पाते, मेरे साथ साथी एक और हैं, बोल नहीं पाते, अच्छा सा साफ नहीं बोल पाते, लेकिन ये अपना सब कुछ छोड़ के, सोचिए अन्ना आंदोलन सालों हो गए हैं, सब कुछ छोड़कर कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, और जज्बा कि जंग लड़ेंगे बेईमानों से। ये जो जज्बा पैदा किया है अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने, दरअसल ये एक नए भारत की नई ताकत है। ये जो नारा है जंग लड़ेंगे बेईमानों से, एक नया स्लोगन है, केजरीवाल का जादू है, आम आदमी पार्टी की मेहनत है। जो जयपुर से 100 किलोमीटर दूर, इससे दूर दूर से जब मैं आया तो बंजर खेत दिखाई दे रहे थे, बारिश शायद बहुत कम होती है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, लेकिन गर्मी, तेज गर्मी के बावजूद मुन्ना जुटे हुए हैं और कस के कह रहे हैं कि जंग लड़ेंगे बेईमानों से। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी इस तरह एक बड़ी ताकत बनने जा रही है और राजस्थान में कुछ गुल खिला दे। मैं ये नहीं कह रहा सत्ता में आएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कितनी सीटें आएंगी, लेकिन आप देखिए पंजाब में जीते हैं और विजय जुलूस, विजय उत्सव अभी से उन्होंने राजस्थान में मनाना शुरू कर दिया, हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर दी, गोवा में कर चुके हैं, गुजरात इलेक्शन की तैयारी है। जाहिर है आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से विस्तार कर रही है और मुन्ना जैसे लोग इस पार्टी की जान बढ़े हुए हैं। मैं अलग अलग राज्यों से आपको दिखाता रहूँगा राजनीतिक हालात और मुन्ना जैसे नौजवानों से मिलवाता रहूँगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो देश की पत्रकारिता में अब एक अलग पहचान स्थापित होकर रहेगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों से करिएगा कि सब्सक्राइब करें और इस विचार को बढ़ाएं। हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।